हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। सावन का महीना देवों के देव महादेव जी को समर्पित है। एक पुरातन कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष पान किया था। इससे उनके पूरे शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ गई थी। ऐसे में शरीर को शीतल करने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और अन्य देवता उन पर जल की वर्षा करने लगे। इंद्रदेव भी चाहते थे कि उनके शरीर का तापमान कम हो जाए, इसलिए उन्होंने मूसलाधार बारिश कर दी। इसीलिए सावन के महीने में अत्यधिक बारिश होती है और भोले बाबा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना जप तप पूजा पाठ हवन इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ से महादेव जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये वो महीना है जिसमें यदि कोई भक्त महादेव जी को प्रसन्न कर ले तो फिर चाहे उसके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न चल रही हों, महादेव उन भक्तों के हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें इन सभी विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल लेते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और इन 4 महीनों में पृथ्वी का कार्यभार महादेव जी पर रहता है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में महादेव जी के भक्तों के पास बहुत ही सुंदर अवसर है अपने आराध्या को प्रसन्न करने का। लेकिन इस महीने में शास्त्रों में कुछ कार्य वर्जित बताए गए हैं। अगर आप उन कार्य को करते हैं तो फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, महादेव जी की कृपा नहीं पा सकते। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहली बात, श्रावण के महीने में सूर्योदय से पहले जग जाएं। उठते ही पहले अपने आराध्या का ध्यान करें और फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप एक नियमबद्ध तरीके से भगवान की पूजा करें। आप एक नियम लें कि आपने हर रोज़ मंदिर जाकर पूजा करनी है या घर पर ही करनी है। नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी है या आपके पास जितना भी समय है उसके अनुसार आप एक नियम बना लें कि मैं इस प्रकार रोज़ प्रतिदिन भगवान की पूजा करूँगा या करूँगी। प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। नंबर 2, सावन के महीने में काले वस्त्र धारण बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करने से बचना चाहिए। हरे, पीले, नारंगी, लाल कोई भी रंग के कपड़े आप पहन सकते हो, पर काला रंग महादेव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 3, इस महीने में खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। इस महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, गोभी, मूली इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ावा देती हैं। बूढ़े और बच्चों को छोड़कर
बाकी लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और बूढ़े बच्चों को भी दूध को उबाल कर अच्छे से फिर सेवन करने के लिए देना चाहिए। इस महीने में मांस, मदिरा, मछली आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 4, इस महीने में शुद्ध आहार के साथ साथ शुद्ध विचार की भी जरूरत है। भगवान की पूजा शुद्ध मन से करें। किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना, सभी का भला हो ऐसा मन में सोचना है। नंबर 5, इस महीने में जितना हो सके अपनी समर्था के अनुसार दान धर्म करें, गरीबों की मदद करें, बूढ़े बुजुर्गों का आदर करें, घर आए अतिथि का सत्कार करें। ना जाने किस रूप में नारायण आपके घर आ जाए। नंबर 6, महादेव जी की पूजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बेलपत्री। सोमवार, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भूल कर भी बेलपत्र के पत्ते ना तोड़ें और अगर तोड़ने भी हों तो सुबह 12 बजे से पहले तोड़ें। 12 बजे के बाद अगर आप बेलपत्र के पत्ते तोड़ते हो और शिव को अर्पण करते हो तो उसका कोई लाभ नहीं। बेलपत्र को कभी भी डंडी समेत ना तोड़ें। बेलपत्र का पत्ता एक एक करके तोड़ना चाहिए। प्रतिदिन एक बेलपत्र महादेव जी को अर्पित करें। अगर बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर धोकर महादेव को अर्पित कर सकते हैं। उसका भी उतना ही फल मिलेगा जितना आप घर से ले जाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हो। नंबर 7, महादेव जी के पूजन में ज़्यादातर सफ़ेद पुष्प प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी केतकी का फूल शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। पूजा में सफ़ेद अक्षत का उपयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हों। पूजा में हल्दी कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान को पंचामृत से अभिषेक करवाना चाहिए, लेकिन पंचामृत के लिए तांबे का पात्र यूज़ में ना लाएं। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो हमें पूजा के दौरान याद रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।